गोम्बो रंजन की इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे अपने टेंट के बाहर जूते पहनने की एक्टिंग करता हुआ ये लड़का फाइनली अपना वो सपना जी रहा था जो उसने कई सालों पहले देखा था। पहाड़ों में कैंपिंग करने का मेरा जो सपना था वो फाइनली आज पूरा हो गया। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कल से जो मैंने पापड़ बेले हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई गोम्बो रंजन के एक्साइटमेंट है ना, अभी जा नहीं रही। सुनो पत्थर, दिस इज जांस्कर वैली ब्रो, दिस इज जांस्कर वैली। ओ पूरी आइस है ब्रो, गया मैं गया तो तरफ सुनसान पत्थर, ब्लैक आइस ना हो। नीचे मिलते हैं, हालत खराब हो रही है। हेलो गोम्बो भाई साहब, कैसे हो? आ गए हम चैनल एवरीवन। शाम के 6:30 बज चुके हैं। आपको दिखाऊं तो काफी सारी बंदे लोग आ रखे हैं। ये मेरी बाइक है, ये वाली एनर्जी इन्फ्लेट कर रहा है, गाड़ी खड़ी है और उधर बॉन फायर वगैरह चल रहा है। ये टेंट्स लगे हुए हैं, एक थार उधर खड़ी है, उधर भी टेंट्स लगे हुए हैं, उधर भी टेंट्स लगे हुए हैं। ठंड एकदम से बढ़ गई है, रात को -60 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। तो अभी काम कर रहे हैं हम, ये ट्यूब वगैरह लगा लेते हैं, फिर जब खाना वाना बनाएंगे तब भी आपको दिखाते हैं। ये एक टेंट है हमारा, ये दूसरा टेंट। हम कोशिश करेंगे खाना वगैरह बनाने की। जैसे हवा बहुत चल रही है लेकिन मुश्किल है, खाना बन जाएगा या नहीं बनेगा। लगेज सारा हमारा इधर पड़ा है। ठंड लग रही है बहुत ही, अचानक से मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर गया पूछो मत। और हम मतलब मेरे को लग रहा है कि बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हम लोग आ गए हैं। लोग जो मेरे सामने ये यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये पूरा मतलब कारवां लेके आए हैं भाई। बोन फायर, ये वो आग वाग, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, बढ़िया माहौल बनेगा इधर तो है। बट हमारा माहौल पता नहीं कब बनेगा। हम तो ये रात निकल जाए बस, कैसे कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, ऐसे वाला फील आ रहा है अभी तो। बाकी देखो ऊपर वाला हिम्मत देने वाला है। शाम हो चुकी है, गोम्बो रंगबुन अभी भी दिख रहा है, देख लो। लाइट से दिखाऊँ क्या? लाइट जाएगी नहीं वहाँ तक। और वो सुनो कैप माउंटेन पीछे वाले तो वैसे ही दिख रहे हैं, ये इधर हैं ही। ओहो ये देखो तुम तो उड़ा जी क्या खा रहे हैं अपन डिनर में? एग भुर्जी। जोर से बोलना पड़ेगा, माइक नहीं लगा हुआ। एग भुर्जी। हाँ ज़्यादा जोर से मत बोलना। आ गई कोई गारंटी नहीं। अंडे इधर बॉयल हो के अब खा रहे हैं। एक साथ ही की हालत ख़राब हो रही है थोड़ी, तो उसको टेंट में हमने सुला दिया है। हमें मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही है, सही बता रहा हूँ। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, क्या खाया आज, ब्लोटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, पेट दर्द हो रहा है बस बुरी तरह। अब धीरे धीरे ठंडी हवा लगने से हेडेक भी होने लग गया। माइनस में कैंपिंग करनी है तो ये भी पार्ट है, ज़िंदगी का नया एक्सपीरियंस है, ये भी लेंगे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम तैयारी के साथ आए हम। सामान ज़्यादा उठा लिया, कपड़े वपड़े, और कैंपिंग का सामान कम उठा। जो शरीर से बाहर है ना, वो धीरे धीरे जम रहा है, ठंडा हो रहा है, नाक, ये हाथ, तो धीरे 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 ठंड बढ़ती जा रही है। और हम बना रहे हैं एक भुर्जी। मेरी मुँह क्या देख लो, भुर्जी जैसी हो रखी है। इसकी भी देख लो, दोनों की देख लो, दिख रहा है ना ये, इसको छेद नहीं मिल रहा। उसको छेद नहीं मिल रहा। ओ भाई, ओहो शेफ साहब ने कड़छी ढाली है। कितने अंडे की खानी है? 4 अंडे खा। कभी कभी तो लगता है खा लूं, कभी कभी लगता है उल्टी आएगी। तो ढंग से काटियो ताकि दोबारा बन जाए। ये निकाल। तो तीन, निकल खींच ले, 4। ग्लव्स पहने हैं तब जाके थोड़ा ठीक लगा है, बाकी तो ये जो डीकैथलॉन ने ये जैकेट बेचता ना, ये -10 डिग्री माइनस। जब तक इसके नीचे 2-3 कपड़े नहीं पहनो तब तक कोई -10 डिग्री काम नहीं करता। आपसे मिलेंगे अब कल सुबह, और कुछ शूट करने की हिम्मत नहीं बच रही। गोम्बो रंगबुन फिर आएंगे एक बार अगले साल, तो एक ढंग की तरीके से कैंपिंग करेंगे। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा कैंपिंग का। भाई साहब ने तो कई बार कर रखी है ना, ट्रैकिंग कैंपिंग। बट भुर्जी बन गई है, भुर्जी खाते हैं और सोते हैं। बहुत मतलब इतना टाइडी दिन था ना आज, तो रास्ता ऐसा ऐसे का शरीर ठंड ने पूरी कर दी। सी टुमारो इन द मॉर्निंग, गुड नाइट।
सो जाते हैं अपन यार, बेस्ट लगेगा। सुबह उठने के बाद मैं इस 18,110 फीट ऊंचे पहाड़ को काफी देर तक देखता रहा। मेरे मन में कुछ सवाल थे कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, ऐसा क्या है कि लोग यहाँ आने के लिए इतना परेशान होते हैं। हालांकि मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, बट मैंने दो चीजें नोटिस करी। एक, पहाड़ के आसपास एनर्जी कुछ अलग ही थी, और दूसरी, ऐसा लग रहा था कि गोम्बोरंजन के आसपास जो आसमान है उसका कलर कुछ ज्यादा ही गहरा नीला है। तो एक बार जब अभी बाकी लोग उठ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, चाय वाय बनाते हैं। चाय नहीं पी यार मैंने कल से। सोचो आप, एनर्जी मेरे ख्याल से उसी की वजह से मेरे में एनर्जी नहीं आ रही है। पुनिया जी ने मोर्चा संभाला है पानी गर्म करने का। सारी बोतल्स में से पानी लेके गर्म करके थर्मस में डाल रहा हूँ। थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। हालत ख़राब हो रखी है, मतलब माइनस में चल रहा है अभी भी। जैसे जैसे सूरज देवता प्रकट होंगे वैसे वैसे कुछ शायद अच्छा हो जाए। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। चाय पियेंगे फिर प्लान करते हैं आगे का। चाय ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तैयार हो गई हमारी चाय, पियेंगे चाय। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर कैंपिंग वैम्पिंग करते हो या करने की इच्छा है तो इंडियन टॉयलेट्स पे बैठना शुरू कर दो। यहाँ पे एक छोटा सा इंडियन टॉयलेट बना हुआ है और उस पर बैठना महाभारत है भाई। बैठो तो उठा नहीं जाता, बैठ जाओ आपका हो जाए तो धोया नहीं जाता। प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ नहीं तो स्क्वाट्स मारना शुरू कर दो ताकि पैरों में जान रहे। बाकी सब बढ़िया है। सबने अपने टेंट्स वगैरह रैप अप कर लिए, धीरे 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 सब कर रहे हैं। भैया झांक रहे बाहर, नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। और गोम्बू साहब के ऊपर बढ़िया धूप गिर रही है। जिस चीज़ के लिए कैंपिंग वगैरह करते हैं लोग बाग, और जिस चीज़ के लिए मैं कैंपिंग करने आया था कि मतलब रात को आप सो और सुबह ये आइस है पूरी की पूरी। ये देखो, ये दिख रही है, ये देखो ये रही है, ये अच्छे से दिख रही है और ये टूटेगी भी। आ हा, साउंड आया है। ओह हो, यहाँ तो और ही ज़्यादा जमी हुई है। हाँ, लगाना ना बहुत आसान होता है, टेंट समेटना बहुत मुश्किल होता है, बता रहा हूँ मैं। बाय टू गॉड ऑफ माउंटेन गोम्बोरंजन। और बाइक हमारे तैयार है और हम निकल रहे हैं पदुम के लिए। इस व्यू के साथ अलविदा कहते हैं गॉड ऑफ माउंटेन को। एक तो ना ये जिस इस तरह की रोड्स होती है ना जो बिल्कुल बीच से निकलती हैं, आगे माउंटेन्स, साइड में माउंटेन्स, राइट लेफ्ट में माउंटेन्स, पीछे माउंटेन्स। अब मेरे पास ड्रोन नहीं है अभी, अगर होता तो वास्तव में क्या शॉट आता, मतलब सीरियसली क्या शॉट आता। कल जो मनाली से सिंकुला और सिंकुला से जो माउंटेन ऑफ गॉड का जो हमारा सफर था, अलग ही लेवल का था, अलग ही लेवल की ऑफ रोडिंग थी। उसमें पानी, कहीं मिट्टी, कहीं ब्लैक आइस, कहीं बाइक फिसल रही थी। कल शाम को सबकी हालत खराब हो गई थी, सबकी। वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है ये भी। दोबारा जब आएंगे इस रूट को तो मैं पक्का करूंगा नेक्स्ट ईयर, या जब भी पॉसिबल हो पाता है। फिर पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। अकेला आऊंगा मैं इस बार, अकेला कैंपिंग करूंगा। देखते हैं अकेले के लिए कितना टफ हो सकता है। साइन बोर्ड आया कि टाइम इज मनी बट लाइफ इज प्रीशियस। बात तो सही है भाई, मैं तेरी बात से ना जहाँ 2022 से पहले ना एग्री नहीं करता था, बट अब करता हूँ मैं तेरी बात से। जान बहुत प्रीशियस है। जब मैं उस पानी के अंदर डूब रहा था, जब बाइक बह रही थी, बाइक मेरे हाथों से छूट रही थी, ये स्लोगन सारे याद आ गए थे बाइक। कार्गिक विलेज आ गया, कार्गिक विलेज है ये। होम स्टे भी है यहाँ पे, मोबाइल टावर भी है, मतलब कॉल लग सकती है यहाँ से। ओह हो, करना तो पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है ना। जांचकार हो डीएल देना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे एक छोटी सी पुलिस चेक पोस्ट है। ये सब लिख रहे हैं डिटेल विटेल, कहाँ जा रहे हैं, नंबर क्या है, और यहाँ तक पहुँचने का, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का रास्ता देखो। मतलब सारी डिटेल्स देने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अगर ऐसी ही रोड रही ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, बता रहा हूँ। तो कार्गिक विलेज क्रॉस किया हमने। अगर आप मनाली सिंकुला होते हुए, गोम्बोरंजन होते हुए पदुम जाना चाहते हैं तो कार्गिक में आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी आपसे, और वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, गाड़ी क्या है, कहाँ जा रहे हैं। ये चेक पोस्ट शायद इसीलिए बनी हुई है कि एक लिमिटेड टाइम तक ये जाने देते हैं, उसके बाद ये कर देते हैं बंद। क्योंकि मेरे जैसा पागल कोई रात को निकल जाए तो कितनी दिक्कत हो जाए उसको। ये लोग ये भली भांति जानते हैं, लेकिन एक्साइटेड हाई गाइस राइडर्स ये बात बिल्कुल नहीं जानते। पहले मुझे भी नहीं पता थी इनिशियल, जब मैं राइड करना शुरू किया मैंने कहा सब कुछ कर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट कितना वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो मैं सीख चुका हूँ कि पहाड़ों में धैर्य रखना चाहिए। आपके पास जो भी बाइक हो, आपके पास कितनी महंगी बाइक क्यों ना हो, यहाँ सिर्फ पहाड़ों की चलती है, आपकी घंटा नहीं चलती। एकदम 65 किलोमीटर और है। ये एक छोटा सा गांव है, कैंटीन, घर भी है। रात को अगर कोई फंस जाए, रुकना हो तो रुक सकता है। ये है अराउंड 28 किलोमीटर गोम्बोरंजन से और 62 किलोमीटर पदुम से।
क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया यहाँ से। गाड़ी के लिए रास्ता बंद हो गया? किधर से जाना पड़ेगा फिर? उधर से? एक जीपर फंसा है रास्ते में, काफी 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि पुणे तक तो रास्ता ठीक है, उसके बाद कोई ट्रक फंस गया है। वैसे तो हो सकता है 5-6 घंटे में खुल जाए, पक्का नहीं है। ये लोग उधर से जाएंगे फिर उस वाले रास्ते से, तो 10 किलोमीटर उधर जा रहे हैं ये। ओ हो ओ भाई 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 भाई, इतनी स्लिपरी मिट्टी है ना, जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ ये मिट्टी है, ये देखो। और इसमें टायर ऐसे जाता है पता भी नहीं चलता, प्लस खड्डे। तो वैसी मिट्टी में ना ये देखो, ये इनका पता भी नहीं चलता है। सही एडवेंचर है जंस्कार, सही बता रहा हूँ। अगर आपने मनाली से लेके पदुम से लेके ले ये नहीं किया और आप अपने आप को एडवेंचर टूरर कहते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। एक बार जरूर करें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। डर लगेगा, मुझे भी लगता है, बाइक पंचर हो गई तो, कुछ टूट गया तो यहाँ से ये करके ले जाना पड़ेगा, वो करे। पर डर तो पूरी जिंदगी जीते ही है यार। मतलब हम मिडिल क्लास पूरी जिंदगी डर में ही जीते हैं। इस तरह के टेरेन है, अगर आप बाइकर हैं, अगर आपके पास 4 व्हीलर भी है, इस तरह का ऑफ रोड कीजिए। जिंदगी में ना ये मौके एक उम्र तक मिलते हैं। 30-35 साल तक आप ये सब कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं अगर बहुत ही डेडिकेटेड हैं आप अपने पैशन के लिए। यहाँ से आप फुटकल जा सकते हैं, ऊपर 3 किलोमीटर फुटकल मोनेस्ट्री है, और पदुम आपको सीधा जाना पड़ेगा। ये जो नज़ारे हैं ना, ये घर बैठे नहीं देख सकते आप लोग। देखो 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये एक इधर से आ रही है जो हमारे साथ साथ चल के आई है, जो दूसरी आ रही है वो इधर से आ रही है। दोनों मिलकर एक जगह हो गई है। तो मुझे इस नदी का नाम पता नहीं है जो इधर से आ रही है, नाम जो पीछे से आ रही है मुझे उसका, बट इंटरेस्टिंग यार, ये पानी कितना साफ आ रहा है। ये है पुरने ब्रिज, और ये नदी जो आगे जाके वहां पे मिलती है। रोड्स तो माशाल्लाह चढ़ना ही मुश्किल हो गया है। वो तो फ्यूरी है बेचारी, फ्यूरी आई लव यू। तूने जो बेटी साथ दिया है ना, मजा आ गया। बस ऐसे साथ देती रहे। ये ट्रिप करवा बढ़िया, पूरा पार्टी दूंगा मैं। सारे चेन सेट वेन सेट जो वायरिंग सब कुछ चेंज करवा दूंगा मैं। बढ़िया शॉपिंग करेंगे तेरे लिए अपन। तो हजरात सामने देख रहे हो धूल मिट्टी, हमें चढ़ना है वहाँ। उधर से कहीं से रास्ता था बट बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, काम चल रहा है ऊपर शायद। ये बीच में से पत्थरों के बीच में से लेके आए। ओ व्लॉगिंग मरवा देती बे, इतनी ढलान थी वहाँ पे। मैं तो इंजन ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग, सारी ब्रेकिंग काम में लेके देख लिया। तो गाड़ी तो ऐसे ही आ रही है, ब्रेक मारो तो घसीटती हुई आ रही है। आगे देखो हवा के गुब्बार। दिस इज जंस्कार। ये सामने थार दिख रही है, इस थार का कलर ही चेंज हो गया भाई गॉड। और ऐसा ही कलर शायद मेरा हो गया होगा यार। वो तो ऊपर चढ़ने के लिए बोल रहे थे, बाकी सब ठीक है। ये कलर कहाँ से मिला आपको? अरे ये अब तो 4x4 में लिया है, बस मैं निकाल। नहीं, मैं वही सोच रहा, थार ने तो ऐसा भी निकाला नहीं। आप कहाँ से ले आए? आप कहाँ जा रहे हो? पदों में जा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा वही मेरे को। वो तो बोल रहे हाँ आप इस रूट से आए हो? हाँ, ये शॉर्टकट हो गया ना। मैं तो इधर से आया और पूरा डेजर्टेड था। 4x4 लगा लिया तो बच गया, नहीं तो अटक जाता। हाँ, ये है क्या वो ट्रक? क्या सीन है भाई? कौन सा ट्रक खराब हुआ है? कौन सा वाला खराब हो गया? तो वो वहाँ पे जो आपको एक ट्रक दिख रहा है दूर, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो ट्रक खराब हो गया है। और उसके लिए मनाली से मैकेनिक आएगा, तब जाके वो ठीक होगा। ये बात हमें बताई जा रही है। बट बात ये है, कितना दूर है, क्या बाइक निकल सकती है? पहले तो ये देख लो आप। तो यहाँ से एक वहाँ अटक रखा है, और सामने से शायद वो तो रुक रखा है, वो अटक नहीं रखा, ये अटक रखा है। ये वापस भी नहीं आ सकता, ये जा भी नहीं सकता। बढ़िया पिक्चर है, परफेक्ट। एनीवेज देखते हैं अब क्या सोल्यूशन निकलता है। बाकी नज़ारे तो हैं यहाँ पे। तो एक बार थोड़ी सी कोशिश करके आते हैं कि बाइक यहाँ से निकलती भी है या नहीं। क्या पता निकल जाए तो बहुत टाइम और पैसा बचेगा। वो लोग तो उधर से आएंगे ही आएंगे। अगर मुझे लगा कि नहीं निकलेगी तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा। है तो खड़ी चढ़ाई, चढ़ने में भी दिक्कत आएगी, नीचे आने में भी दिक्कत आएगी। बाइक कहाँ से निकलेगी वो देखना है। कोशिश कर तो सकते हैं। नहीं मुश्किल है। तो
कोशिश करना मेरे हाथ में था, नहीं निकल पाया क्योंकि रिस्क बहुत है, बाइक में वेट है, अकेला निकाल नहीं पाऊंगा और यहाँ कोई है भी नहीं। कोई ना, वापस चलते हैं। तो ओडोमीटर में 445 किलोमीटर है अभी। ये देखते हैं कि इनके पास तक आने में कितना टाइम लगता है उधर से घूम के आने में। तो भैया जिन बर्फीले पहाड़ों को हम छोड़ के सूखे पहाड़ों की तरफ गए थे उधर ही वापस आ गए हैं। 23 किलोमीटर वापस आ चुके हैं। ये उस वाली रोड पे हमें जाना है जो सामने दिख रहे, जहाँ वो ट्रक खड़ा है, पर हमें उसमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो भैया हमें रास्ता मिल गया है दुम के लिए, जो पुल उस रोड से कनेक्ट करेगा हमें। और ये रास्ता तो क्या है, मतलब रोक रखा है कि क्या कर रखा है, भगवान जाने। ओहो हो। तो एग्जैक्ट 25 किलोमीटर वापस आए हैं हम इस पुल के लिए, और इधर के हालात भी मुझे कोई ज़्यादा ठीक लग नहीं रहे। 25 किलोमीटर में फिर जाना पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा ही जाना पड़े। 25 तो उस रास्ते के हिसाब से था, हालात तो सच में ठीक नहीं लग रहे। देखते हैं इस रास्ते की चुनौतियाँ भी, उसकी तो देख ही ली। पहली चुनौती है पानी, इस हिसाब से हैरियर चीरती हुई जा रही है, पता नहीं कितना पानी होगा। तो बाइक वाली है, क्या करेगा कालिए। भाई जी हम चोर रास्ता देखेंगे भाई जी, बीच बीच में से निकल जाएंगे ऐसे। ये चोर रास्ते होते हैं भाई जी, इन चोर रास्तों पे गिरने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओहो हो, ये रोड तो माशाअल्लाह उसकी भी अम्मा है। उधर से ज़्यादा सही निकलती मेरे ख्याल से, कहीं मैं रिग्रेट ना करूं इधर से आने का। बाकी सब बढ़िया है। ओह भाई साहब, रोड क्या है तो बिल्कुल ही ख़त्म है। हाथ गया मेरा, हालत देखो हाथ की। इतनी मिट्टी खाई है ना आज, देखी भी नहीं होगी उतनी तो मैंने एक साथ कभी। ये जो इस तरह के पैच आते हैं ना, ये मिट्टी वाले, इनका काम बहुत टेढ़ा है। कहाँ जाऊँ कुछ दिख नहीं रहा। अगर इस रूट पे आप आते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद आपको रोड मिल जाएगी, डामर की रोड। कहाँ तक चलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट 10 किलोमीटर चली है ये पुलिया से। तो भैया अगर आप देख पा रहे हो तो हम उसी जगह पे आ गए हैं, जस्ट उसके सामने। वो वहाँ पे आपको ट्रक खड़ा दिख जाएगा, और वो ट्रक जो ऊपर जहाँ मैंने अटेम्प्ट किया था निकलने का, तो जल्दी आ गए इस रोड की वजह से, वरना तो बहुत टाइम लगता। ये लोग बता रहे हैं कि जहाँ से मैंने अटेम्प्ट किया था निकलने का, वहीं से इनकी 2 गाड़ियों ने अटेम्प्ट किया और उनका गियर बॉक्स फेल हो गया। ये लकीली निकल गए। तो अब मेरे को 25 किलोमीटर जो मैं वापस जाके आया हूँ उसका मेरे को उतना दुख नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ होता तो पूरी ट्रिप की बत्ती लग जाती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो जो रोड है जहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है, वो रोड यहाँ के मिलते हैं इसमें। अगर मैं उस टाइम वहाँ से निकल जाता, सिर्फ 2 किलोमीटर होता। पत्थर ही पत्थर है, और आगे देख रहे हो कितना चढ़ाई है। ये भी इन पत्थरों के साथ चढ़ाओ, बताओ, मतलब हद ही होती है। ऐसे तो क्या चढ़ेगी। ओ हो, क्या ही चढ़ाई है भाई, ये तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। फक, देख रहे हो कैसी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। ये रोड तो खत्म ही नहीं हो रही मेरे ख्याल से, पदुम तक ऐसी ही है। पदुम बचा है 30 किलोमीटर, सिर्फ ये 30 किलोमीटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हालत हो गई है खराब। पूरी दुनिया की मिट्टी ऐसा लग रहा है मैंने ही ले ली है। क्या हुआ वो आपने अब तक के वीडियो में देख लिया होगा। हमें 25 किलोमीटर वापस आना पड़ा। भूख लग रही है, कुछ खा रहे हैं। किसी ने बताया कि 10 किलोमीटर के बाद डामर की रोड वापस आ जाएगी, तो 10 किलोमीटर और निकालना। भाई साहब हाल कैसे है? ऐसा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि हम ऑफ रोड में पैदा हुए थे। मतलब भाई गाड़ी में बैठा है, उसके बाद भी इतनी गंदी हालत हो गई है, तो सोचो कितनी खराब रोड होगी। जब हम वापस आ रहे थे तो एक जगह इतना जोर का झटका लगा है पैर में, अभी तक दर्द हो रहा है। बट इसी का मजा, यही करने हम आए थे। हर बार ये मिस हो जाता है, इस बार मिस नहीं करेंगे। तो जो रोड है वो आपको मिलेगी रेरू, RERU नाम के गांव से, मतलब जहां से पदुम 22 किलोमीटर है। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है। तो भैया पदुम पहुंच चुके हैं। पदुम है 0 और व्यू कुछ ऐसा है। हाँ, तो ये है द ब्यूटीफुल पदुम शहर, टाउन, वॉट एवर यू वांट टू से, जो भी आप कहना चाहें।
काट दे